अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान या अली मदद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशो-खुर्रम होंगे। मौला सबको अपने घरों में अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, कमरा देख लें आप लोग। मम्मा चली गई हैं छोटी बहन के घर, क्योंकि कल बरोज़े हफ़्ता उसके घर में मजलिस है, लास्ट मजलिस है। अमारियाँ बरामद करती है अपने घर में। मैं आपको उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी, पूरी चीज़ें दिखाऊंगी। आप जो है वो देखिएगा ज़रूर। और हिजाब ज़ैनब जो है वो अम्मी के कमरे में राज कर रही है, वो टीवी देखने में लगी हुई है और जो है पूरे कमरे में राज कर रही होती है। कमरा खाली हुआ हुआ है, बल्कि हमारा घर सुना सुना हुआ हुआ है, क्योंकि अम्मी घर पर नहीं है, खामोशी है, कुछ चहल पहल नहीं है। हालांकि अम्मी चलती फिरती भी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में एक बुज़ुर्ग होने चाहिए, जिसकी वजह से घर थोड़ा रौनक लगता है। अम्मी के पौधों को पानी दे दिया है, जो कि नसीहतें वो करके जाती हैं, मेरे पौधों को पानी दे देना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। पानी दे दिया है और इसके साथ साथ जो है सफाई कर दी है अम्मी का कमरे की, जो कि अम्मी खुद कर दी हैं। तसल्ली नहीं होती है उन्हें। और जो है दिन अच्छा चढ़ा है हमारा, नाश्ता हो गया है, आले रज़ा सो रहा है, सफाई हो चुकी है। शाम में मजलिस में जाने की तैयारी करूँगी। फ़ाज़त अली शाह के घर इमाम बारगाह में मजलिस होगी, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, मजलिस अटेंड करेंगे। मैं बहरहाल अम्मी जो है वो हुसैन के घर गई हैं। हुसैन साहब की ईद हो गई है, क्योंकि वो अम्मी को बार बार बुलाता रहता है। हुसैन आप अपने नानों के साथ एंजॉय करें और मैं जो हूँ यहाँ पर काम करती हूँ। चलें जी, आपसे होती है मुलाकात थोड़ी देर में दोबारा, ठीक है? चलिए जी, सफाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन साथ साथ जो है ना हमारे नसीहतों के काम चल रहे थे। मैं हिजाब ज़ैनब को बार बार ये कह रही थी कि हिजाब अब आप उठ जाओ, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, संडे आप जो है लास्ट छुट्टी एंजॉय करोगी, उसके बाद जो है आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपका प्रॉपर स्कूल भी खुल जाएगा। आप उठ जाओ, अपनी यूनिफॉर्म को चेक कर लो, अपनी किताबों को चेक कर लो, क्योंकि ये 2 दिन जो है ज़रूरी है मजालिस में जाने के, क्योंकि अपने रिलेटिव्स में मजालिसें होती हैं, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। इसलिए आप अभी 2 दिन पहले अपने स्कूल की तैयारी कर लो, यूनिफॉर्म चेक कर लो, बैग निकाल लो और फिर जूते भी साफ़ करके रख लो। ये तैयारी भी बहुत ज़रूरी है आपकी, आप इसको करके रख लो। साथ साथ उनको भी बातें कर रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी, लेकिन भूख भी लगी थी दोबारा से, क्योंकि नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया था, उसके बाद सफाई शुरू की है, तो उसकी वजह से मुझे भूख भी जल्दी लगी थी और काम भी साथ साथ चल रहा था। फिर मैंने थोड़े से कबाब रखे थे, वो कबाब फ्राई करके खाए हैं, तो मैंने कहा चलो रोटी से, आधी रोटी से ही खा लेते हैं। हमने कबाब खाए हैं। इसके साथ साथ जो है मैं हिजाब को याद आया कि मम्मा मैंने अपना होमवर्क इकट्ठा करना है, होमवर्क लेके जाना है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वो आप इकट्ठा करके अपने बैग में रख लो, स्टेपलर कर दो, क्योंकि ये हम आउट ऑफ सिटी थे तो जमा भी नहीं करा सके थे, तो अभी लेके जाना उसका भी ज़रूरी था। काम साथ साथ हमने इकट्ठा किया है, साथ साथ मैं बच्ची के साथ लगी रही हूँ। छोटी छोटी सी ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके काम पे छोटी छोटी ड्राइंग की है। अच्छी लगती है मुझे, ये एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त लगती है। साथ साथ ही हमारा काम ख़त्म हुआ है, तो हम शाम में मजलिस के लिए निकले हैं। रास्ते में देखा तो धूप काफ़ी तेज़ थी और जो है वो थोड़ी सी चुभ भी रही थी। हालांकि गर्मी इतनी नहीं होती है अब, लेकिन कभी कभी हब्स इतना लगता है कि उलझन सी होने लगती है। बहरहाल हम मजलिस में पहुँचे हैं। बहुत प्यारा जो है वो मजलिस बर्पा हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत जायकादार जूस जो है ना वो वहाँ पर पिला रहे थे। अल्लाह बच्चों की ये छोटी सी इबादत को कबूल करे। बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ही मेहनत से, वो शौक़ से पिला रहे थे। अल्लाह इनकी ये इबादत कबूल करे। इसके साथ साथ सॉन्ग भी बहुत मज़े की थी। आपकी सलात की नज़र हदीयत तबर्रुक करूँगी फ़ज़ाइल मोहम्मद आले मोहम्मद के उर्स करीम बादशाह के ये कनीज़ान की जानिब से जो आखिरी कुर्सा है आज इस बारगाह में, शहज़ादी सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम, उस शहज़ादी के बाप के नाम, जिसका बाबा इतना करीब हो तो सोचिए उसकी औलाद कितनी करीब। जैसा बाप होता है वैसी औलाद होती है। जितना बाप तैयब होता है उतनी औलाद तैयब होती है। जितना बाप तैयब ताहिर होता है उतनी औलाद ताहिरा होती है। समीने गरामी कदर शहज़ादी सकीना बिन्त हुसैन, और दुआ इमाम हुसैन का नाम है सकीना। जब हुसैन बादशाह की दुआ मुजस्सम होती है तो वो सकीना बनती है। जैसे एक बात मैं नहीं जानती आपका अकीदा, 2000 years later
जी, तो मजलिस हो गई थी ख़त्म। हमने अपने घर की तरफ रास्ता किया है। चिंची भरने में देर नहीं लगी थी क्योंकि शाम थी और मजलिस की औरतें भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए चिंची जल्दी भर गई थी। थोड़ी देर ही हमने इंतज़ार किया, चिंची आए। घर आके हमने खाना बनाया, खाना खाया। तबरुक आपको दिखा रही हूँ। तबरुक में ये बाउल्स मिले थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। हिजाब ने कहा मैं इसी में खाना खाऊँगी, तो मैंने कहा नहीं, ये गेस्ट के लिए रख दो। हम नेक्स्ट दिन के लिए इंतज़ार करने लग गए क्योंकि अगले दिन हमने बहन के घर जाना था। नेक्स्ट डे के लिए हिजाब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद अपनी आनी के घर जा रही थी, इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने कहा जल्दी से अगला दिन आ जाए और हम फिर बहन के घर, आनी के घर जाएं। The next morning. जी, तो अगले दिन उठे हैं, सारे शावर लिया है, तैयारी पकड़ी है और हम अपनी छोटी सिस्टर के घर जाने के लिए घर से निकल पड़े हैं। रास्ते में जो है हम ये सोच रहे थे कि हम पहुँचेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले जो है एक दिन पहले की तैयारी दिखाती हूँ कि जो उनके घर में तैयारी की जा रही थी, क्या की गई थी या काफ़ी मेहनत की गई थी, ये मैं कहूँगी। अल्लाह पाक इनकी ये इबादत कबूल करे जो आज के दिन उन्होंने इतनी खूबसूरत मजलिस बर्पा की थी। रास्ते में मैं आले रज़ा को यही कह रही थी कि आले रज़ा फूल ले जाना, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये याद रखना क्योंकि ये हमने अमारियों के लिए थे। वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने से पहले कि मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, तो ये अमारियाँ जो है वो 2 दिन पहले अपने घर ले आए थे। इसकी काफ़ी जो है वो हालत थोड़ी खस्ता हुई थी, इसलिए इसको साफ़ करके इस पे जो है वो पेंट किया था दोबारा से और इसको अच्छे से साफ़ करके इसके साथ-साथ बच्चों ने छोटे-छोटे बच्चों ने जो बैठ के है वो तबरुक तैयार किया था। बाँटने वाला तबरुक जो है बच्चों में तो जो बाँटते हैं वो तबरुक तैयार करके इन लोगों ने रखा था एक दिन पहले। बच्चों को ये बहुत शौक होता है कि ये चीज़ें हम एक दिन पहले कर लें, इसलिए छोटे-छोटे बच्चे सब बैठ गए थे। हुसैन भी इनमें शामिल था और इन सब ने जो है ये तबरुक तैयार किया है। साथ-साथ इन लोगों की बातें चल रही थी, इन लोगों की डिस्कशन चल रही थी कि क्या-क्या किस जगह पर कहाँ रखना है, क्या चलेगा। तो ये मजलिस की बातें काफ़ी देर इन लोगों की चलती रही हैं और काफ़ी देर ये लोग काम करते रहे हैं। एक दिन पहले जो है इसकी हुसैन की फूफो भी वहाँ पहुँच गई थी और फिर इसकी जो है बड़ी जेठ जो है उनके बच्चे भी वहाँ पहुँच गए थे। तो इसलिए काफ़ी जो है बच्चे हो गए थे, काफ़ी काम जो है वो बढ़ गया था। बच्चे जो है बड़े शौक से तबरुक पैक कर रहे थे, बड़े शौक से जो है बातें कर रहे थे कि मम्मा ये हम तबरुक बांटेंगे भी, हम करेंगे भी। हुसैन जो है वो कम बोलता है, इसलिए हुसैन को जो है बस ये होता है कि मैं मम्मा के पास बैठा रहूं और मम्मा काम करती रहें बेशक, लेकिन मैं पास बैठा रहूं। सौंफ इतनी मज़े की थी ना, इतना जायकादार थी और खुशबू बहुत अच्छी थी इस सौंफ की, जो मैंने खाई भी थी। अच्छा जी, बच्चों ने फर्शेज़ा बिछाना शुरू किया है। रोहान जो है वो वहाँ पर उसकी दादों का घर भी लगता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो रोहान ज़्यादा काम में मसरूफ़ था। फर्शेज़ा भी रोहान ने बिछाया है, सारे बैनर वगैरह लगाना वो भी रोहान ने करवाया है। मौला इसकी ये इबादत भी कबूल करे, मौला इसको कामयाब करे, इसकी जो है पढ़ाई में आसानियाँ करे इसके लिए। इसकी ये इबादत बहुत प्यारी थी बच्चे की। और फिर इसने जो है साथ-साथ हेल्प भी की है। आनी इसके चाचू जो हैं वो एक बाहर के मुल्क होते हैं, सऊदी अरब में, एक चाचू यहीं पर होते हैं और बाबा भी यहीं पर थे। चाचू और बाबा जो है वो बाकी कामों में मसरूफ़ थे, इसलिए ये इन कामों में लगा हुआ था। अपनी चच्ची के साथ इसने सारा काम करवाया है, बहुत अच्छे से किया है। कमरा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत रिक्कत लग रही थी कमरे में। एक सुकून हो जाता है जहाँ फर्शेज़ा मौला का बिछ जाता है, वो कमरा बहुत सुकून का लगने लगता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। से भी जहाँ भी फर्शेज़ा बिछ जाता है, जिस कमरे में बिछ जाता है, वो कमरा बहुत सुकून का लगने लगता है और बहुत ही अलग से एक खुशबू आ रही होती है, एक सुकून उस कमरे में दिख रहा होता है। इसलिए वहाँ जाते हुए भी एक खौफ होता है कि भाई यहाँ पर कोई गलत बात या हंसी मजाक ना हो, अच्छे से सुकून से मजलिस भी हो और आपके घर में एक माहौल भी मजलिस का लगे। मुझे ये बैनर ख़ासकर बहुत पसंद है, मेरा जो है ये पसंदीदा बैनर है। अल्लाह पाक जो है इन लोगों की ये इबादत कबूल करे। बहुत प्यारा इनका घर लग रहा था और मजलिस की तैयारी भी हो गई थी। इसके साथ साथ मर्दों ने जो है वो अलम तैयार करना शुरू किया है। वहाँ पर अलम तैयार करते रहे हैं, साथ साथ दुआएँ भी हम मांगते हैं। ज़ाहिरी बात है उस टाइम पे हँसना बोलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए नोहा पढ़ना या फिर दुआएँ मांगना ही बेहतर होता है। मर्द जो है वो अलम तैयार कर रहे थे और औरतें जो है वो किचन में लगी हुई थी। ज़ाहिरी बात है किचन में न्याज़ भी बन रही थी। मौला इनकी बार-बार यही कहूँगी इबादत को कबूल करे, इनके रिज़्क़ में बरकत करे। बहुत प्यारा अलम लग रहा था। इस बार इन लोगों ने डिफरेंट अलम निकाला था, वैसे इनका दूसरा अलम निकलता है, लेकिन ये अलम वाक़ई बहुत प्यारा था। पहले वाला भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत प्यारा लग रहा था अलम। इसके साथ-साथ जो है हमारियाँ भी तैयार की हैं, लेकिन हमारियाँ जो है वो जेंट्स तैयार नहीं करते, लेडीज़ तैयार करती हैं। उसकी तैयारी जो है वो लेडीज़ कर रही होती हैं, इसलिए जो है अलम के साथ-साथ मैं आपको लेडीज़ की जो है तैयार की हुई हमारियाँ भी दिखा रही हूँ। अगर आप हमारियों को देखें तो हमारियों पे एक रिक्कत अलग से होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, इतना सुकून मिल रहा होता है। लेकिन एक दिल में तकलीफ़ भी होती है कि सिर्फ़ 3 हमारियाँ बची थी जो कि आई थी वहाँ से 3 बीवियाँ की 4 बीवियाँ
हाँ फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। लेकिन बोलेगा खुदा जन्नत कौसर भी है, लेकिन शबीर के मातम का सिला सबसे अलग भी हर हाल में, लेकिन महशर में मुकस्सिर की सजा सबसे अलग है। खुद को जलती रेत पर घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर, किसी मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन। वो कभी ज़माने में मोहतरम नहीं होते, वो कभी ज़माने में मोहतरम नहीं होते। सहारा का मौजज़ा ये है कि एक दुआए ज़हरा का मौजज़ा ये है कि रोज़ कत्ल होते हैं फिर भी कम नहीं होते। एक लम्हा शाह याद आते हैं, हर नफस हर एक लम्हा शाह याद आते हैं। इसलिए ज़माने के दर्द भूल जाते हैं। आदमियों को जमा किया गया, एक प्लान ये बना रहे थे, एक प्लान वो बना रहा था। आवाज़ कुदरत आए हबीब हुक्म खुदा है कि आज रात आप मक्के से हिजरत कर जाइए और अपनी जगह पर उसको सुला कर जाइए कि जो आप जैसा हो। अभी मुबाहिला नहीं हुआ, अभी गदीर नहीं हुआ, उसको सुला कर जाइए कि जिसको आप जैसा हो। रसूल ने उसको बुलाया कि जिसे बुलाना चाहिए था। यानी आज आप मेरे बिस्तर पर मैं बनकर सो जाइए। आज मेरी जान को खतरा है। भाई मेरा कोई अजीज जान दोस्त हो जो कहे कि तू मेरी जान और मैं तेरी जान, और मैं कहूँ भी आज रात मेरे घर पे हमले का खतरा है, आज तू मेरे बिस्तर पर मैं बन के सो जाओ, तो वो कहेगा कि ले इसी दिन के लिए दोस्ती की है कि अपने नाम की गोली मुझे खिला दो। मगर ये अली इब्न अबी तालिब जुमला का या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहाँ मेरी जान बच जाएगी? कायनात का पहला सजदा शुक्र अली इब्ने अबी तालिब ने शब-ए हिजरत अदा किया है, सजदा शुक्र को अदा किया और कहा कि या अली तुम मैं बनकर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अब मैं कहूँगी रसूल खुदा जरा हालात तो देखिए, भाई जरा सिचुएशन तो देखिए। 40 लोग नंगी तलवारें लिए बाहर खड़े, आप कहते अली अलर्ट होके सोना, खतरा है, अली होशियार रहना। आप कह रहे हैं अली सो जाओ, ये नहीं कह रहे अली लेटना है, अली सो जाओ। तो जब रसूल खुदा से पूछा जाएगा कहेंगे लेटना तो मेरी जरूरत है और सोना उसकी शर्त है, इसलिए कि वो कहता है कि ना उसे नींद आती है ना ऊंग आती है। इधर ये कहता है कि सूरज तूने कभी अली को सोता हुआ नहीं पाया, वो कह रहा है इसे
ताकि ये रहे, वो रहे, रसूल खुदा चले। एक खरीदार कौन है? उसने कहा कि नाम बताना जरूर है। इसने कहा कि जिस पे मुझको गरूर है। उसने कहा कि छोड़ भी अब जानता तो है। इसने कहा कि तू मुझे पहचानता तो है। इसने कहा कि तू मुझे पहचानता तो है। उसने कहा कि नाम की अब जिद न कीजिए। इसने कहा कि और दुकान देख लीजिए। उसने कहा कि नाम की अब जिद न कीजिए। इसने कहा कि और दुका देख लीजिए। उसने कहा कि सुन वो अहद है अदद नहीं। उसने कहा कि सुन वो अहद है अदद नहीं। इसने कहा कि जिन्स के भी खा लो कद नहीं। इसने कहा कि जिन्स के भी खा लो कद नहीं। उसने कहा कि जिन्स पे चादर है किस लिए? इसने कहा किसी की नजर ही न लग सके। इसने कहा किसी की नजर ही न लग सके। खुश हो के ज़ाते हक है बनी मुश्तरी मेरी। अब अल्लाह ने कहा यानी खुश हो, मैं तेरा खरीदार बन गया। मैं तेरा जवाब सुनिएगा। खुश हो के ज़ाते हक है बनी मुश्तरी तेरी। अली ने बेपरवाही से कहा पहले भी उस पे कर्ज है अब मुश्तरी मेरी। खुश हो के ज़ाते हक है बनी मुश्तरी तेरी। पहले भी उस पे कर्ज है अब मुश्तरी मेरी। उसने कहा कि वो तो सखावत की बात थी। इसने कहा हजूर की रहमत की बात थी। उसने कहा कि वो तो अली नबी का मकाम। इसने कहा कि हमने बढ़ाया था तेरा नाम। उसने कहा कि जिनके बारे अल्लाह ने अच्छा चलो पुरानी बातें छोड़ो, आज का फैसला करते हैं। उसने कहा कि जिन्स के बारे में क्या करें? इसने कहा कि आप ही कुछ फैसला करें। उसने कहा कि जिन्स के बारे में क्या करें? उसने कहा कि आप ही कुछ फैसला करें। उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा करें। भाई पहली कीमत लग गई अली के सोने की। अल्लाह ने जमीन और आसमान को कीमत लगा दिया। उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा करे। इसने कहा कि वो तो नहीं नक्शेफा मेरे। उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे। इसने कहा कि वो तो नहीं नक्शेफा मेरे। उसने कहा कि शम्स व कमर भी तेरे गुलाम। इसने कहा कि वो मेरी अंगूष्ठ निगाह है कहाँ? उसने कहा कि शम्स व कमर भी तेरे गुलाम। इसने कहा कि वो मेरी अंगूष्ठ निगाह है कहाँ? इसने कहा कज़ा व कदर भी है तेरे नाम। इसने कहा कि इनसे तो खेले मेरे गुलाम। उसने कहा कि कज़ा व कदर भी है तेरे नाम। इसने कहा कि इनसे तो खेले मेरे गुलाम। उसने कहा खुदाई के सजदे तेरे निसार। उसने कहा खुदाई के सजदे मेरे निसार। इसने कहा वो कि वो मेरी ज़र्ब का गुबार। ज़र्बतुना अलीयुम मेरी उम्र खंदके अफ़ज़लुना मेरे इबादत सकले। उसने कहा खुदाई के सजदे तेरे। इसने कहा कि वो मेरी एक ज़र्ब का गुबार। उसने कहा कि वारिसे ले लो नहार तू। इसने कहा कुछ और पढ़ा मेरी आबरू। उसने कहा कि खुद भी तेरी कनीज है। लोग बड़ी कीमत लग गई। अल्लाह ने जन्नत कीमत लगा दी अली के सोने की। उसने कहा जवाब सुनिएगा इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। उसने कहा कि खुद भी तेरी कनीज है। इसने कहा कि वो मेरे बच्चों की चीज है। कहा कि खुद भी तेरी कनीज है। इसने कहा कि वो मेरे बच्चों की चीज है। उसने कहा कि साकिए कौसर तेरा लक़ब। इसने कहा कि मेरे मराते पड़ेंगे अब। उसने कहा कि बदरो अहद भी तुझे नसीब। इसने कहा कि इससे चलेंगे मेरे कतीब। उसने कहा कि फातह हैदर तेरा लक़ब। उसने कहा कि बात तो बनने लगी है अब। उसने कहा कि मेरे फरिश्ते तेरे गुलाम। इसने कहा करूँगा तेरी बंदगी तमाम। उसने कहा कि और भी करना है कुछ वसूल। उसने कहा कि और भी करना है कुछ वसूल। इसने कहा कि जो तेरी मर्जी हो सब कबूल। उसने कहा कि और भी करना है कुछ वसूल। इसने कहा कि जो तेरी मर्जी हो सब कबूल। उसने कहा फिर आज से मेरी रजा है तू। उसने कहा फिर आज से मेरी रजा है तू। मैं तेरा मुद्दुआ हूँ, मेरा मुद्दुआ है तू। इसने कहा कि बस मेरी सरकार शुक्रिया। उसने कहा नहीं तेरा 100 बार शुक्रिया। रब नजर आया, रब
यसरब नजर आया, यसरब नजर आया, पुलिसों में मिल के जो पर्दे को उठाया। न्याज़ इमाम हुसैन भी बहुत मज़े की थी। आपने मेरा व्लॉग मुकम्मल देखना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।